Good morning class. In this video we will start our new chapter, surface chemistry. Surface chemistry is the branch of science which deals with the properties related to the particles, atoms, ions or molecules present at the surface of a solid or a liquid. So surface chemistry deals particularly with the surface phenomena. जितने भी आपके surface phenomena हो रहे हैं, चाहे वो लिक्विड का सरफेस है चाहे वो सॉलिड का सरफेस है, उनके सरफेस पे जो फिनोमिना आकर हो रहे हैं उनको स्टडी करने की ब्रांच है. इसमें अब हमारे पास जो कंसेप्ट्स आएंगे वो क्या है? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन होता है कि आपका कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होना किसी चीज़ का. हम जो स्टडी करेंगे एड्जॉर्प्शन मीन्स कि आपके सरफेस पे फिनोमिना, सरफेस पे जो पार्टिकल्स आके ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन. The phenomena of particle attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid is called adsorption. Examples क्या हैं इसके? Silica gel is placed in a vessel containing water vapor. Water vapors are adsorbed on it. अगर आप सिलिका जेल को उसके वाटर वेपर्स में रखते हो, ऐसे वेसल में जिसमें वाटर के वेपर्स हैं और उसमें सिलिका जेल को स्टोर करके रखते हैं, देन वो जो वाटर वेपर्स हैं वो सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सारे उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएंगे. वो उसके थ्रू आउट एब्जॉर्ब नहीं होंगे बट उसके सरफेस पे क्या होंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे. द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट एंड द सब्सटेंस ऑन विच एड्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट. जिसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा वो एड्जॉर्बेंट है और जो एड्जॉर्प्शन करेगा वो एड्जॉर्बेट है. ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, क्ले, ये सब एग्जांपल है हमारे गुड एड्जॉर्बेंट के. यानी ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये एड्जॉर्बेट को अपने अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं दूसरे पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे. When the adsorbate is removed from the surface of the adsorbent, the process is called desorption. और जब हम adsorbate को remove करते हैं adsorbent से तो उस phenomenon को क्या कहते हैं? Desorption. ठीक है. When both adsorption and absorption takes place, the process is called sorption. जब आपके पास एक ऐसा फिनोमिना जहाँ एड्जॉर्प्शन भी हो रही है, दैट मीन्स सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रिटेन भी कर रहे हैं एंड थ्रू आउट एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, तो उसको हम फिनोमिना को क्या कहते हैं? कंबाइंड फिनोमिना को सॉर्प्शन. ठीक है. अब एब्जॉर्प्शन तो आप सबको पता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? थ्रू आउट किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब होना. ठीक है. अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, क्योंकि वो क्या होता है? थ्रू आउट पूरे बल्क में एब्जॉर्ब होता है कोई भी आपका जो है कमिंग मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि जिसमें वाटर नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन अ वेसल कंटेनिंग वाटर वेपर्स and water vapors are absorbed uniformly in CaCl2 to form hydrated calcium chloride. तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? ये उसके सरफेस पे भी एब्जॉर्ब होंगे एंड थ्रू आउट भी, एंड क्या बनाएंगे उससे? कैल्शियम क्लोराइड. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है? When an absorbent is shaken with a certain solution, the solute from the solution is adsorbed over the surface of the adsorbent. ठीक है. Therefore the concentration इसमें क्या होगी? solute की solution के अंदर increase हो जाएगी. इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन. एंड जब solvent from the solution is adsorbed, solvent from the solution is adsorbed on the surface of the adsorbent, then the relative concentration of solute in the solution increase हो जाएगी. This is called negative adsorption.